हमने गोल्ड का ना पिछले 55 इयर्स का डेटा स्टडी किया है और उसमें से हमें ये 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले और फिफ्थ तो कभी आप मानोगे भी नहीं ऐसा कभी गोल्ड के साथ हो भी सकता है करके। हे गाइस, वेलकम टू एफएक्स लैब्स। आज का वीडियो ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने गोल्ड का पिछले 55 इयर्स का डेटा एनालाइज किया है और उसमें से ना 5 ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने ढूंढ निकाली ना, आप खुद हैरान हो जाओगे गोल्ड के साथ कभी ऐसा हुआ भी है करके। और ये जो फैक्ट्स है ना, ये आपके ट्रेडिंग में भी बहुत मदद करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि गोल्ड 60% ऑफ द टाइम 60% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। ज्यादातर लोग गोल्ड में इसलिए ट्रेड करते हैं कि क्योंकि उनको मूवमेंट मिलेगा, गोल्ड में अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट मिलेगा करके। लेकिन जब हमने 55 का डेटा स्टडी किया, हमें यह पता चला कि गोल्ड 60% ऑफ द टाइम 60% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। ओके, अब जब आप चार्ट देखोगे आपको लगेगा यहाँ ये तो कैंडल ऊपर ही बढ़ी रही है करके, ये साइडवेज कैसा हुआ? तो ऐसा नहीं होता है। तो इस डेटा को निकालने के लिए आपको ना लो टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। ओके, आप देखोगे ओके पूरे दिन में 24 आवर्स रहते हैं, करेक्ट? 24 आवर्स में कितने टाइम वही मूवमेंट करता है। ओके, अब ऐसा 50 ईयर्स का देखो, तब आपको पता चलेगा गोल्ड 100 में से 60%, मतलब 100 में से 60% टाइम बस साइडवेज रहता है। मतलब ना ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे घूमता रहता है। ये है, मतलब जब मैंने भी ये देखा मुझे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बिकॉज हम सबका यही माना था कि हाँ गोल्ड तो ऊपर जाता होगा। उल्टा हमारा ये बिलीव था कि 60% टाइम ये ट्रेंडिंग होता होगा, ज्यादा 30 या 40% टाइम साइडवेज होता होगा। लेकिन स्टेटिस्टिकली इट्स द अदर वे अराउंड। और अब बताए दूसरे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। आपको पता है गोल्ड पे जो भी आप अभी इंडिकेटर या प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो एनालाइज करने के लिए, ओके, ये बस शॉर्ट टर्म में ही आपके लिए वैलिड है। शॉर्ट टर्म में ही गोल्ड ना इस सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करता है। अगर आप 1 डे या 1 वीक टाइम फ्रेम में आप एनालाइज करने जाओगे तो आप हमेशा धोखा खाओगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। समझो आप आरएसआई इंडिकेटर है, आरएसआई इंडिकेटर 5 मिनट में लगा रहे हो गोल्ड में, एग्जांपल। ओके, ऑन एन एवरेज जब 70-80 के आसपास जाता है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई भी करेंसी पेयर हो गया वो रिवर्सल देता है, गोल्ड भी देता है। ओके, आप खुद ऑब्जर्व कर लो, खुद इसको ऑब्जर्व कर लो। हमने इसको टेस्ट किया है, ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं। आप खुद ऑब्जर्व करो 5 मिनट में क्या होता है जब आप इसको डालते हो। ओके, आप देखते हो हाँ अभी इधर हमने डाला आरएसआई। ओके, अब आरएसआई 70 के ऊपर या 70-80 के आसपास भी जा सकता है एंड उधर से आपको थोड़ा बहुत तो रिवर्सल मिलता है, करेक्ट। लेकिन आप यही चीज 1 डे टाइम फ्रेम में ट्राई करने का देखो। ओके, गोल्ड पिछले 3-4 महीने से ना ओवरबॉट जोन में ही है, पिछले 3-4 महीने से, कुछ दिनों से नहीं। हम सबको पता है ना, जब से हम पैदा हुए हम सब यही सुन रहे कि गोल्ड तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अब अगर फंडामेंटल हो या ओवरसोल्ड हो, कभी तो उसको नीचे आना पड़ेगा ना। वो मानता नहीं है। गोल्ड लॉन्ग टर्म में ना, इन द सेंस 1 डे या 1 वीक या ओवरऑल ऐसे लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, वो टेक्निकल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। ओके, टेक्निकल वो बस लो टाइम फ्रेम में आप अप्लाई कर सकते हो और आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो और आपका प्राइस एक्शन भी लग जाएगा। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में बस फंडामेंटल और बस फंडामेंटल ही चलते हैं। अब गोल्ड 2000 से $4000 पहुंच गया। ओके, 2000 से $4000। कौन सा इंडिकेटर हमें बता रहा था कि ये उतना ऊपर जाएगा? हाँ, कौन सा इंडिकेटर? सारे इंडिकेटर चीख चीख के बता रहे थे हाँ रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा। 2000 से लेके भी 4000 आ गया। तो इंडिकेटर मेक्स नो सेंस हियर। द ओनली लॉजिकल आंसर इज फंडामेंटल। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड पे टेक्निकल अप्लाई हो जाएंगे, प्राइस एक्शन भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म या लॉन्गर वे पे इसका कोई फायदा नहीं है। बस फंडामेंटल और फंडामेंटली चलेगा। और अब बताए थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। इस डेटा पॉइंट से ना हम सब ने जो बचपन से झूठ सुना था वो आज टूट जाएगा। क्या झूठ सुना था हम सब ने पता है? कि गोल्ड तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, गोल्ड तो कभी नीचे आता ही नहीं है, गोल्ड तो हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये सब हम सब ने सुना है और कहीं ना कहीं हम सब ने मान भी लिया है कि गोल्ड तो कभी नीचे आने वाला ही नहीं है, हमेशा ऊपर और ऊपर ही जाता रहेगा। आपने गेस करके कमेंट में बताओ। आप चाहे तो कोई डेटा स्टडी भी कर सकते हो या तो आप अपने अंदाजे से बताओ। गोल्ड अपने प्राइस या रियल मार्केट वैल्यू भी बता रहा हूँ, उस प्राइस से कितने % नीचे गिरा होगा मैक्सिमम, मतलब पिछले 55 साल में कितने % नीचे गिरा होगा? कोई गेस कर सकते हो? आप कमेंट में बताओ। अगर आपका कमेंट सही हुआ ओके, मैं पर्सनली लाइक करूंगा उसको। चलिए मैं ही बता देता हूँ। गोल्ड ना हाईएस्ट, अपने पॉइंट से हाईएस्ट 65% गिरा था। कितना? 65%। अभी गोल्ड तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1,20,000 या 1,25,000 के आसपास गोल्ड है। समझो इधर से 65% गिरेगा तो गोल्ड कितना आएगा? गेस कर सकते हो? करीब 55-60,000 के आसपास आ जाएगा। मतलब अभी गोल्ड जो 1,25,000 है वो
करीब अराउंड 50 या 55,000 भी बन सकता है। ओके, इतना पहले गिरा है हिस्ट्री में। ओके, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मैंने भी यही सोचा था गोल्ड इतना कभी गिर नहीं सकता, लेकिन गिरा है। इसके बाद भी बहुत गिरा है। ठीक है, ये हो कब पता है? 1980 से लेके 2000 में। इन 20 सालों में गोल्ड अपने टॉप से, 1980 में इसका टॉप हुआ था, उस पॉइंट से 2000 तक अगले 20 साल तक गोल्ड लगातार गिरता ही रहा। जो हमने सुना था ना, गोल्ड हमारे दादा दादी के टाइम इतना सोना ये खरीद के रख रहे थे, क्यों पता है? तब भाई गोल्ड गिर रहा था। ठीक है, इस साल आप खरीदे थे, अगले साल और उसका वैल्यू गिर रहा था, उसके अगले साल और वैल्यू गिर रहा था। तो ये लोग खरीदते जा रहे थे। अब हमारे टाइम पे क्या हो रहा है? उल्टा ही हो रहा है, हर साल ये और बढ़ता ही जा रहा है। और ये तो हो गया 20 साल पहले की बात। अगर मैं आपको रिसेंट डेटा पॉइंट बताऊं तो 2011 से लेके 2015 तक, मतलब अभी 10 साल पहले की बात है। ओके, ये नहीं कि बहुत 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की बात है। गोल्ड अपने टॉप से 45% गिरा है। कितना? 45%। गोल्ड का प्राइस था 2011 में 1921, उस टाइम का सबसे ज्यादा टॉप बनाया था। ओके, 1921 यूएसडी, XAUSD का। गेस कर सकते कितना गिरा होगा? 1800 तक आया होगा, 1500 तक आया होगा, 1600 तक आया होगा? नहीं, 1030 तक आया था ये। 1900 से लेके 1030 तक आया था, बस 10 साल पहले। और ये लगभग ना 45% के आसपास इसका फॉल था। आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जो हमने सुना था कि गोल्ड कभी गिरेगा या नहीं, 10 साल पहले 45% गिरा था। और 2011 से लेके 2015 तक पूरा मार्केट साइडवेज था। ओके, पूरा मार्केट। और जो 2011 का जो हाई था, ओके, जो 1930 था, इस हाई को इसको तोड़ने के लिए ना अगले 10 साल लगे। 2011 के बाद वो हाई डायरेक्टली टूटा था 2020 में, कोविड के अराउंड। 10 साल लगे इसको बस वो एक हाई तोड़ने में। आप समझ सकते हो, गोल्ड हमेशा ऊपर नहीं जाता, साइडवेज भी रहता है और नीचे भी आता है, कई बार आया है और आगे भी आएगा। और अब आते हैं फोर्थ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट पे। अभी जो हमारा मार्केट है, ये पिछले 55 इयर्स में ना ऐसा सिमिलर मार्केट एक और बार भी हुआ था। कब पता है? 1978 पे। ओके, आपको मैं भी चार्ट पे दिखा भी दूंगा। 1978 पे अभी जैसा ना वन साइड मूव हो रहा है कि मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, 2000 से 4000 पहुंच गया, ऐसा सिमिलर मूवमेंट आया था 1978 के आसपास। ओके, अगले कई सालों तक 1980 तक लगभग ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद जो क्रैश है ना, वही मैंने बोला ना 65% ड्रॉप हुआ, उसके बाद ही हुआ। लेकिन उससे पहले मार्केट पागलों की तरह ऊपर भाग रहा था। गोल्ड जैसा अभी भाग रहा है ना, वैसा सिमिलरली 1978 में ऑलरेडी एक बार हुआ है। ओके, उसका आप चार्ट कंपैरिजन भी देख सकते हो, ऐसा सिमिलरली ऑलरेडी एक बार हो चुका है। अब हमारा फाइनल और फिफ्थ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपको पता है गोल्ड साइडवेज, मतलब गोल्ड का प्राइस कितने साल तक साइडवेज रहा होगा? गेस कर सकते हो? 1 मिनट टाइम ले लो, अभी इतने सारे डेटा पॉइंट्स मैंने आपको बताया, तो गेस करके बताओ पिछले 55 ईयर्स में कितने साल गोल्ड ने अप ट्रेंड किया होगा एक ऑन एन एवरेज। ओके, और कितने साल गोल्ड साइडवेज रहा होगा या डाउन ट्रेंड रहा होगा? उसका सही आंसर होगा 27 ईयर्स। मतलब मैं खुद हिल गया था जब मैंने ये स्टैटिस्टिक्स आइडेंटिफाई किया कि पिछले 55 ईयर्स में, ओके, पिछले 55 ईयर्स में गोल्ड 27 ईयर्स तक, कंबाइंड में बता रहा हूँ, ओके, गोल्ड 27 ईयर्स तक बस डाउन ट्रेंड में रहा था। 27 ईयर्स तक आप यकीन कर सकते हो कि भाई गोल्ड 27 ईयर्स तक बस डाउन ट्रेंड में ही रहा था, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज। अराउंड 1980 से लेके 2001 तक लगभग 21 ईयर्स तक तो एक ही सच में ना बस साइडवेज रहा। उसके बाद 11 से 15 तक एक साइडवेज आया, उसके बाद अराउंड 78 के आसपास एक बार आया था, उससे पहले 1-2 साल आया था। तो कंबाइंड अराउंड 27 ईयर्स तक ना ये बस साइडवेज रहा था। और जाने से पहले ना एक बोनस, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, ओके, जो मैंने लिख के भी रखा था, एक्स्ट्रा बोनस टिप फॉर एफएक्स लैब्स क्लाइंट। ओके, ये एडिशनल टिप है। गोल्ड जब भी रैली करता है, ओके, जब भी रैली करता है, अप ट्रेंड का जब भी रैली आता है, वो लास्ट करता है अराउंड 10 to 12 ईयर्स। और उसके बाद अगले 5 से 6 साल तक क्या हो जाता है? गोल्ड साइडवेज टू डाउन ट्रेंड आ जाता है। हमारा जो अभी वाला अप ट्रेंड है, ये कब से स्टार्ट हुआ पता है? ये स्टार्ट हुआ है 2020 के आसपास से। ओके, इन दिस सेंस अभी गोल्ड को अगले 3-4 साल तक तो अप ट्रेंड में ही रहना पड़ेगा। ओके, बेस्ड ऑन द पास्ट 50 ईयर्स डेटा, गोल्ड अगले 3-4 साल तो अप ट्रेंड ही रहेगा। अराउंड 2030 के बाद से मोस्ट लाइकली, जब ग्लोबल वॉर सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगा, 2030 से लेकर 36 तक अगले 5-6 साल वो जो रहेंगे
वो साइडवेज हो जाएगा, जहां तक डेटा अभी कह रहा है। एटलीस्ट अगले 3-4 साल तो मुझे नहीं लगता गोल्ड कहीं रुकने वाला है, बेस्ड ऑन द डेटा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी फैक्ट इंटरेस्टिंग लगी, प्लीज हमें कमेंट करके बताओ, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो जो गोल्ड में ट्रेड करता है, ताकि उसको भी ये वीडियो हेल्प करे और उनको भी पता चले गोल्ड हमेशा ऊपर नहीं जाती है। थैंक यू।